आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार के किसानों के लिए केंद्रीय बजट में बम्पर खेती का ब्लूप्रिंट शामिल किया गया, जिसमें लागत ना के बराबर होगी और मुनाफा डबल होगा। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी को फायदा होगा। बिहार के किसानों के लिए इस बार का बजट बेहद ही खास है, क्योंकि गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग के लिए इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जो रासायनिक खाद मुक्त खेती होगी। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग किसानों की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के गलियारे में नेचुरल फार्मिंग से बिहार को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। इस पूरे क्रम में गंगा प्रदेश में करीब 526 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग से किस जिले में कहां के किसानों को फायदा हो सकता है। तो बक्सर में ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर। भोजपुर में संदेश, बरहरा, आरा, अजियाओं, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर। पटना में मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी और मसौढ़ी। लखीसराय में शेखपुरा, बरबीघा। मुंगेर में तारापुर और जमालपुर। भागलपुर में बिहपुर, गोपालपुर, पिरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। सारण में एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मैरहौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर। वैशाली में हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर, महनौर और पातेपुर। जबकि समस्तीपुर में कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, रोसड़ा और हसनपुर। तो बेगूसराय में बछवाड़ा, तेघड़ा, मटियानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय के साथ ही बखरी। खगड़िया में अलौली, खगड़िया, बिलदौर और परबत्ता। जबकि कटिहार में कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा शामिल है। गंगा का ये सफर कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार के किसानों के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती।
अगली रिपोर्ट में देखिए बिहार के किसान किस तरह से गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और ब्रजमोहन सिंह की रिपोर्ट। तो हम सभी जानते हैं कि गंगा किनारे का जो मैदान है सबसे उपजाऊ होता है और वो यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो तासीर होती है, ना उसमें खाद की जरूरत होती है, ना खेत को जोतने का झंझट होता है, मतलब खर्चा भी आधा और मेहनत भी कम। हालांकि ऐसी खेती को अब तक पहचान नहीं मिली है। अब बजट में ऐलान के बाद निश्चित ही उम्मीद जगी है कि गंगा किनारे वाली खेती किस्मत बदलने वाली होगी। गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग से बिहार के 12 जिलों के किसानों को सीधा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि बिहार में गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों के गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। जाहिर है इस योजना से बड़ा फायदा न सिर्फ किसानों को मिलेगा, बल्कि गंगा की स्वच्छता में भी बड़ी मदद मिलेगी। बिहार में गंगा के किनारे दियारा इलाके में पहले से ही नेचुरल खेती हो रही है। हमारी टीम गंगा किनारे वाली नेचुरल खेती को समझने के लिए निकल पड़ी। आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में बहुत कुछ खास दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है नेचुरल फार्मिंग का। प्रधानमंत्री ने भी इस बात के लेकर खुशी जताई है कि नेचुरल फार्मिंग के जरिए गंगा को स्वच्छ भी किया जा सकता है और बिना रासायनिक खाद के जो फसल का उत्पादन होगा उन लोगों के सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो क्या है नेचुरल फार्मिंग, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसका बड़ा फायदा किसानों के साथ साथ गंगा पर कैसे पड़ेगा ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं गंगा किनारे वो इलाका है जहां पे नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। गंगा की कलकल करती धार और नाव पर सवार होकर हमारी टीम निकल पड़ी ये देखने के लिए कि आखिर गंगा के दियारा में नेचुरल फार्मिंग कैसे हो रही है और इसकी खेती करने वाले किसान कैसे खेती करते हैं। इस सफर में हमारे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह भी साथ थे। ब्रजमोहन सिंह का मानना है कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे से बिहार के किसानों को ग्लोबल पहचान मिल सकती है। गेम चेंजर साबित हो सकता आनंद। पहले भी हमने बताया था कि लगभग 18-20 जिलों में किस तरह से जो जैविक खेती है उसकी कोशिश हो रही थी, लेकिन बजट में जो ये पेशकश की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा यहाँ की खेती में। खास करके आप देखें कि गंगा के दोनों साइड में 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो फसल पैदा होगी उसको एक लिंकेजेस मिलेगा, ग्लोबल लिंकेजेस अगर उसको मिल जाता है ट्रेन के जरिए या यहाँ से प्लेन के जरिए, तो जाहिर तौर पे किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी और बिहार की तस्वीर इससे बदल सकती है, क्योंकि अभी तक किसी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था। अब तक बिहार के किसान गंगा किनारे प्रोफेशनल तरीके से खेती नहीं करते हैं, बल्कि घर परिवार चलाने के लिए कुछ सब्जियां उगा लेते हैं। लेकिन अब गंगा किनारे कृषि क्रांति आने वाली है, जो बिहार की तस्वीर बदल देगी। वही हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं जैविक खेती किस तरह से कर रहे हैं। ऐसे नेचुरली आप देखेंगे कि जो गंगा की मिट्टी है बहुत जबरदस्त मिट्टी होती है और जो पूरा बाढ़ होता है पूरे गंगा की मिट्टी बह के आती है और उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये जो गैंजेटिक प्लेन है पूरा का पूरा बिहार का और उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की कृषि के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो शायद नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया ये बहुत ही दूरगामी फैसला साबित हो सकता है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं दिखता। गंगा की धार में हमारा सफर जारी था। हमारे साथ कई किसान भी मौजूद थे। साथ में सफर कर रहे युवा किसान ने बताया कि हम यहाँ जैविक तरीके से खेती करते हैं। आप जो खेती करते हैं उसमें किसी तरह का खाद वगैरह का यूज करते हैं कि नहीं? नहीं सर, इसमें कोई खाद का जो यूज नहीं होता। इसमें जो भी होता है जैविक कॉरिडोर के तहत होता है और वो जो खाद बनकर आता है आपका ब्लॉक स्तर से ही आता है और वही खाद। कुछ देर बाद हमारी टीम नाव के सहारे गंगा के उस पार दियारा इलाके में पहुंच गई। गंगा के किनारे बड़े दायरे में हर तरफ हरा भरा खेत हमारा मन मोह रहा था। तो हम गंगा किनारे दियारा इलाके में पहुंच चुके हैं और ठीक हमारे बाईं ओर आप देख सकते हैं जो नेचुरल फार्मिंग जिसे बोला जाता है, यानी कि हरी सब्जियां, कई सारे ऐसे फसल यहाँ पे लगाए गए हैं
जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से जो सब्जियां लगती है, जो भी साग सब्जी लगता है, उसी को नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है। और इस वक्त हम आपको दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको पहले 2 तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं ये बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि बजट में जो बोला गया है कि नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया जाएगा और गंगा के किनारे किनारे इलाकों में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक बाईं ओर गंगा नदी और ठीक इसके दाहिनी ओर नेचुरल फार्मिंग की जा रही है और किसान इसमें लगे हुए हैं। हेलो, हाँ भाई, क्या नाम है आपका? तुलसी महतो। तुलसी जी, कब से यहाँ पे खेती कर रहे हैं? खेती हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। गंगा के किनारे की 5 किलोमीटर तक की जमीन बेहद उपजाऊ होती है। यहाँ के खेतों में रासायनिक खाद की ज्यादा जरूरत नहीं होती, यानी जैविक खाद की मदद से यहाँ अच्छी पैदावार की जा सकती है। बिहार के किसान तो इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। सब्जियां लगाई हुई हैं एकदम नेचुरल तरीके से, और जब आप दियारा इलाके में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ऐसे खेत काफी लंबे में फैला हुआ मिलेगा। तो नेचुरल फार्मिंग यही है जिसमें बिना खाद के, बिना रासायनिक खाद के आप आसानी से फसल लगा सकते हैं, हरी सब्जियां लगा सकते हैं, जिसका सेहत पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस खेती से किसान भी ठीक ठाक की स्थिति में है, लेकिन अगर इसे जितना तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा नेचुरल फार्मिंग को और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो अब समझिए किसानों की स्थिति काफी बदल जाएगी। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि नेचुरल खेती आखिर होती क्या है। नेचुरल यानी प्राकृतिक खेती जिसमें रासायनिक खाद की जरूरत ना के बराबर पड़े, जो सेहत के लिए भी ठीक रहता है और इससे किसानों को भी काफी फायदा मिलता है। नेचुरल फार्मिंग एक शब्द ऐसा है जो किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और खासकर गंगा किनारे जो भी जिले हैं, खासकर बिहार की मैं अगर बात करूं तो नेचुरल फार्मिंग से किसानों की जिंदगी में बदलाव तो हो ही सकता है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे एडिटर ब्रजमोहन सर जिनके हाथों में टमाटर है, सर खेत से तोड़कर टमाटर हाथों में रखना कैसा अनुभव सर? बिल्कुल जबरदस्त है, और इसका साइज देखिए, मैं इसमें थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ। दीपक, इसको दिखाइए। ये जो छोटा वाला सेब होता है तकरीबन उसी के बराबर। इतना बड़ा बड़ा टमाटर आपको कहाँ मिलेगा, और इतना साफ सुथरा, और इसमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही होती है। इसको लगातार मैं इस बात को फोकस करता रहता हूं कि यहां से अगर इस चीज को आप बाहर भेजते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, तो कितनी अच्छी क्वालिटी होगी। दूसरे देशों में हम लोग चलते हैं ना, खेत के अंदर ही चलते हैं, तो मुश्किल से जो कीमत मिल पाती है 10 या 15 रुपये भी नहीं मिल पाती। मैं तो यहाँ कितनी कीमत मिलती है आप लोगों को? कितना है ये टमाटर का दाम? रेट क्या? 8 रुपये किलो बिकता है। बस मार्केट में जाते जाते सर इसका दाम 20-30 रुपए 40 रुपए तक चला जाता है। 40 रुपए तक। क्वालिटी यही है कि इसको ठीक तरह से मार्केट नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा जो ये एरिया आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप कई किलोमीटर तक पीछे देखेंगे साइड में, तो ये दियारा का जो एरिया कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, और आप चलते चलते थक जाएंगे, और ये जो दियारा ये खत्म नहीं होगा। और जो फसल की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है, ना कोई खाद, ना किसी तरह की कीटनाशक दवाइयां, बिल्कुल प्राकृतिक खेती। लेकिन इन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बाजार। जब यहाँ फसल तैयार हो जाती है तो ये किसान अपने फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। कितना लागत लग जाता है और कितना रिटर्न हो पाता है? रिटर्न तो कम होता है सर, लागत तो ज्यादा लगता है। 10-12 हजार तो बीघा खेत वाला को देने पड़ता है। उसके बाद अपने हाथ से भी कैसे भी मेहनत करेगा तो मामूली 15-20 हजार और खर्चा है। फिर बिया बाल लगाते 30-35 तो मामूली खर्चा हो ही जाता है खाली टमाटर में। अच्छा। और दूसरा सब्जी तो उसमें ज्यादा लागत है सर। अभी कुछ किसान यहाँ रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ किसान जैविक खाद से ही खेती करते हैं। किसानों का मानना है कि अगर सरकार जैविक खाद भरपूर मात्रा में मुहैया कराए तो यहाँ रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलता है कभी कभी जैविक खाद मिल रहा है ना? जी। मतलब सरकार अगर जैविक खाद दे तो फिर आप लोग को तो रासायनिक खाद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, वो जैविक खाद हम लोग प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जैविक खाद जितना ज्यादा किसानों को मिलेगा उनका फसल और अच्छा होगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जो नेचुरल फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत होगी कि भाई इसमें जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग कम से कम हो। देखिए ठीक हमारे पीछे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक सब्जी की टोकरी और जिसमें टमाटर लगे हुए हैं।
कई सारी हरी सब्जियां यहाँ पे लगी हुई है और नेचुरल फार्मिंग की यही खासियत है। जब आप खेतों में पहुंचेंगे तो आपको तरह तरह की सब्जियां नजर आएंगी। गंगा किनारे के खेतों में जुताई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, न ही मिट्टी पलटना पड़ता है। किसान बहुत कम मेहनत में खेत को, फसल को तैयार कर लेते हैं। कि खेतों में जुताई बहुत ज्यादा नहीं होता है ट्रैक्टर से। आप नेचुरल तरीके से ही जुताई कर लें खुद से। और खेती के लिए जो मिट्टी पलटना होता है तो मिट्टी पलटने की भी जरूरत नहीं होती है। और ऐसे हरे भरे खेत जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बेहद सुकून देने वाली तस्वीर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कई बार तो धरती अपनी जुताई स्वयं कर लेती है और कई बार स्वाभाविक रूप से जो पौधा है वो भी निकल जाता है और जो छोटे छोटे केचुआ वगैरह रहते हैं वही खाद का रूप धारण कर लेते हैं और वही खाद में बदल जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे सब्जियों में रासायनिक खाद की जरूरत कम पड़ती है। बिहार में बड़े पैमाने पर जैविक खेती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बाजार नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। निश्चित ही सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि एक अच्छा सा मार्केट भी मिले। वही चर्चा सुन रहे थे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते थे, तो वो ये शायद उन्होंने प्लान किया था कि यहाँ से रैक जाएगा सीधा दिल्ली और दिल्ली से बाकी जगह पे, बट वो आगे जाके रुक गया वो सारा कुछ। उसके बाद से कुछ शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए। इतना बड़ा मार्केट है सब्जी का, बिहार तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो बिहार को निश्चित तौर पे इसका फायदा होना चाहिए। और जब भी चीफ मिनिस्टर से बात होती है, मुख्यमंत्री से बात होती है, कुछ दिनों पहले शाहनवाज हुसैन और पारस जी से बात हुई थी, तो सभी यही कह रहे हैं कि अगर बिहार का उत्थान होगा, अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होगी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको लगाना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। बिहार का उत्थान तभी हो सकता है। हमने बिहार के कृषि मंत्री से सीधे सवाल पूछा कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए इस बजट में क्या रखा गया है। आप खुद सुनिए कृषि मंत्री का जवाब। यानी ऑर्गेनिक खेती पूरी तरह से और देश में हो, यानी रासायनिक खाद मुक्त और खेती हो, तो इसका ध्यान इस बजट में रखा गया है। और किसानों की आय दुगनी हो सर और किसानों को फायदा हो, इसके लिए क्या कुछ किया गया? किसानों की आय दुगनी हो तो जो फूड प्रोसेसिंग है, देखिए अभी तो उसका उसी के लिए है कि और विशेष करके दलहन, तेलहन और फल और सब्जियों के उत्पादन, इस दृष्टि से भी इस बजट में इसको ध्यान में रखा गया है। नेचुरल खेती में लागत बेहद कम आता है, रासायनिक खाद पर निर्भरता नहीं रहती, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गंगा किनारे वाली खेती भारत के साथ साथ बिहार के किसानों की जिंदगी बदल सकती है। जहां पे नेचुरल तरीके से खेती हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, गंगा दियारा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।